पूरे दुनिया में विश्वविख्यात यौन शोषण, 14 साल के बच्ची का बलात्कार और दुनिया के बड़े बड़े रसूखदार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी अय्याशी का भूख मिटाने के लिए जेफरी एप्स्टीन नाम का कलंक व्यक्ति, भारत में जिसको दलाल बोल सकते हैं, वो मानवीय तस्कर था और 12 साल 14 साल के बच्ची के साथ बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के लोग जेफरी एप्स्टीन के आइसलैंड पे उसके पर्सनल जहाज से जाते थे और दुनिया में वो सबसे बड़े व्यापार, वो मानवीय तस्कर और लड़की का व्यापारी था वो। और किसी भी देश का कोई भी किसी का काम हो तो ये जेफरी एप्स्टीन अपने रसूख, अपने इन्फ्लुएंस से दुनिया का किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से, किसी भी प्रधानमंत्री से वो पहले बच्ची का यौन शोषण करवाता था और बाद में उसका फोटो खींच के उस जो देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको ब्लैकमेल करता था। अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलर था जेफरी एप्स्टीन। आज जो लाखों बच्ची का उस दलाल ने, मानवीय दलाल ने जो बलात्कार करवाए, उस पापी का अंत अमेरिका के जेल में हुआ। वैसे कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं क्यों पूरे विश्व के नेताओं के उनके फाइल में नाम थे और उसके वजह से उसको मार दिया गया। और आज लाखों जो अमेरिका के जस्टिस और न्यायपालिका ने जो जेफरी एप्स्टीन के पूरे विश्व के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिकारी, व्यापारी सभी का फोटो पब्लिश किया है। और जो चर्चा है, जो मीडिया में कहा जाता है कि वो बच्ची का बलात्कार के साथ वो बच्ची का मांस भी वो खिला देता था। इतना निर्घृण विश्व का वो पापी था। विश्व में भी वो उसके जैसा पापी होना इस कलयुग के लिए, इस विश्व के लिए वो बोझ था। आज जो लाखों पेज का वो रसूखदार के नाम, उनको फोटो, उस बच्चियों का फोटो, आज वो पूरी बच्ची पूरे विश्व के पटल पे आज सब तैयार हैं। और जो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व्यापारी, अधिकारी जो बोल रहे हैं कि हमारा संबंध नहीं था,
आज वो बच्ची तैयार हो गई हैं, क्यों 15-20 साल से ये कुकर्म हो रहा था विश्व स्तर पे, उसका अमेरिका के जस्टिस का, जुडिशियल का, उनको कितना भी बधाई दे, उनका कितना भी तारीफ करे तो वो कम है। क्यों जो जिस प्रकार का ये घिनौना कर्म किया है, अमेरिका में आइंस्टाइन होते थे जिन्होंने कितने विज्ञान और क्या क्या चीज का आविष्कार अमेरिका ने किया, लेकिन जेफरी एप्स्टीन जैसा पापी भी अमेरिका के धरती पे जन्म लिया। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने पूरे विश्व को आज, वो अगर विश्व में ये पूछा जाएगा कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है, तो उसमें जेफरी एप्स्टीन का नाम पहले पादान पे आएगा। क्यों जो कुकर्म जो उस जेफरी एप्स्टीन ने किया है, उसका पूरा विश्व में उसका नाम है। जब युवा अवस्था में, जैसे बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नाम है, भारत के हरदीप पुरी का नाम है, अंबानी जी भी उस जेफरी एप्स्टीन में एक भागीदार थे, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है। और भारत के फिल्म जगत के जैसे मीरा नायर का भी नाम उसमें आया है। आज मीरा नायर का पुत्र ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर है। और जेफरी एप्स्टीन में दुनिया का कोई देश बचा नहीं है जिसका नाम, जिसके राष्ट्रपति, जिसके व्यापारी, जिसके फिल्मकार, जिसके साहित्यकार, न्यूज़पेपर और सब आज दुनिया में जो अमेरिकन जस्टिस ने पूरे विश्व के सामने में वो फाइल को रखा है, और पूरा जिस नेता ने विश्व स्तर पे बाल यौन शोषण किया है, उसका फोटो के साथ हर मीडिया में पब्लिश हो रहा है। और वो जो लड़कियां हैं, क्योंकि जो 12-12 साल, 14-14 साल का लड़की के साथ ही उन्होंने यौन शोषण किया है, कितने को तो सजा भी मिला है, कितने बच्ची के पिता ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन इनकी रसूखदार से, इनके हस्तक्षेप से वो जेफरी एप्स्टीन का फाइल रिलीज नहीं हो रहा था। और आज दुनिया के सामने में सारे फाइल रिलीज हो गए। हर देश के लोग हैं, हर देश के, कोई गरीब आदमी का तो सवाल ही नहीं था। क्यों आइसलैंड, 2 आइसलैंड जेफरी एप्स्टीन का था, उसके 2 जहाज होते थे, जो BBC लंदन, वायर और जितनी भी मीडिया है वर्ल्ड लेवल का, सभी में उनके फोटो के साथ वो किस प्रकार से वो कुकर्म करते थे विश्व स्तर पे, उस कुकर्म का फोटो के साथ क्यों ऐसा कोई फिर दूसरा जेफरी एप्स्टीन पैदा नहीं हो। लेकिन ये दुनिया के जो अरबों खरबों जनता हैं, चाहे वो किसी भी देश का, अमेरिका का हो, रसिया का हो,
हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, जितने भी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जनता का पैसा है। और उस जनता का पैसा किस प्रकार से ये राजा हरिश्चंद्र बनते हैं, दिन में ये संस्कृति संस्कार और सबसे बड़े विश्व का पुजारी बनते हैं, लेकिन इनके कुकर्म जब सुनने के बाद धरती, आकाश और पाताल भी इनसे शर्म करेगा। विश्व इनके कुकर्मों से उनको भी लज्जा होगा। ये इतने बड़े कुकर्मी हैं, लेकिन ये अपने पूरे देश के जनता और पूरा विश्व के जनता को ये विचार करना चाहिए कि ऐसे पापियों को न्यायपालिका ने अपना काम, अमेरिका के न्यायपालिका को, पूरा विश्व को उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहिए और कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि इन पापियों का, बलात्कारियों का, इन दुराचारियों का जो ये कुकर्म का पर्दा उठाया है, उनको इसी प्रकार से न्यायपालिका को शक्ति दे। क्यों किसी भी देश में, जैसे रसिया हो, चाइना हो, यहाँ तो तानाशाही है, इनके सिस्टम से ही ये इनका, और वो साउथ कोरिया हो, ये इनके सिस्टम में रह कर के कोई आवाज नहीं उठा सकता है। और उस सिस्टम में रह कर के फिर भी अमेरिका का न्यायपालिका, वहाँ का लोकतंत्र विश्व में बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने में सारे कार्यपालिका और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था सब उनके गुलाम होते हैं। और हजारों साल पहले वहाँ गुलाम प्रथा था अमेरिका में, लेकिन गुलाम प्रथा, बनाना रिपब्लिक सभी को पूर्ण विराम करते करते आज वहाँ लोकतंत्र पूरे विश्व में आज वहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन आज के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का उस जेफरी एप्स्टीन में उनका भी फोटो छपा है। लाख दबाने का कोशिश करने के बावजूद, और जो भारत के प्रधानमंत्री का भी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि मोदी जी हमारे को खुश करने के लिए उन्होंने डांस गाना इजराइल में किया है। जेफरी एप्स्टीन में नाम आने के बाद हरदीप पुरी, अंबानी और मोदी जी का भी नाम जोड़ दिया है। लेकिन आज देर आया दुरुस्त आया, भारत का और अमेरिका का ट्रेड डील, एग्रीकल्चर डील, डिफेंस डील, इंडस्ट्री डील, सभी पे अब समझौता होना तय हो गया है। इसी के वजह से चाहे वो जेफरी एप्स्टीन का फाइल हो, चाहे अडानी जी का जो रिश्वत का मामला हो, उन दोनों के मामले के वजह से आज ये ट्रेड डील विश्व में संभव हुआ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जो कहा जा रहा है कि सिर्फ उनका ईमेल में नाम है, लेकिन उनका कोई चित्र या फोटो किसी के साथ नहीं है, और वो संस्कृति संस्कार के धरोहर हैं भारत के प्रधानमंत्री। वो बहुत बड़े भक्त हैं
और उनका नाम नहीं हो, क्योंकि जो वो लड़की ने सबको धमकी दिया है, जिनके जिनके साथ वो 14 साल 12 साल की लड़कियां हैं, जो न्यूज़ मीडिया में आ रहा है, वो सब खड़ी हैं कि जो देश का राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा कि ये झूठा है, हमारे पास हम खड़ी हो रही हैं, हम खड़ी हो करके बोलेंगे कि इसने हमारे साथ कुकर्म किए हैं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री राम भक्त हैं, महादेव भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, सबसे बड़े पुजारी हैं और भारत के संस्कृति संस्कार को मानने वाले हैं। वैसे उनका आरोप झूठा हो और जो समझा जाता है कि अडानी जी के रिश्वतखोरी के मामले में, सिविल मैटर में, क्यों भारत में कोई भी काम बिना रिश्वत से, बिना दबाव तंत्र से, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं होगा सरकार के ऊपर, सरकार का तो ये कोई भी संस्था काम नहीं करेगा। वैसे अमेरिका में भी है। अमेरिका में अगर वहाँ का राष्ट्रपति चाहे तो जो अडानी जी का रिश्वतखोरी का मामला है, वो मिलियन ट्रिलियन में फाइन ले करके, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, सभी को वहाँ वो ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? राष्ट्रपति को, डोनाल्ड ट्रंप जी को, वो सुपर पावर हैं। वैसे भी अमेरिका सुपर पावर है विश्व में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ने अपना दुनिया को अपना ताकत बता दिया था। और आज भी अमेरिका जो साल भर से दुनिया ने देखा कि अमेरिका जो चाहा, जिस कंट्री पे चाहा, किसी को अमेरिका ने बख्शा नहीं। चाहे उनका क्रिप्टो करेंसी हो, पाकिस्तान हो, रसिया हो, कहाँ सेंसर लगाना है, यूक्रेन हो, गाजा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप कंट्री हो, नेटो हो और चाइना हो, चाइना पे भी वो टैरिफ लगा दिया। लेकिन चाइना ने मजबूती से जवाब दिया और उसके वजह से चाइना का टैरिफ अमेरिका ने कम किया। लेकिन भारत को भी, भारत का देर आया दुरुस्त आया, चाहे वो मामला अडानी जी का हो, चाहे मामला जेफरी एप्स्टीन का हो, देर आया दुरुस्त आया। क्योंकि भारत का 140 करोड़ जनता, अगर ट्रेड डील नहीं होता तो भारत का जनता, क्यों व्यापार है, फार्मास्यूटिकल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कपड़े का है, सब व्यापारी है, इलेक्ट्रॉनिक है, सभी को देश से, क्योंकि भारत में कुछ सालों से एमएसएमई के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था वो ख़त्म होकर के भारत आज ट्रेडिंग पे रुका हुआ है। तो अगर कोई कहीं बुरा होता है तो वक्त कहीं अच्छा भी अपने आप में करता है। तो जेफरी एप्स्टीन और अडानी जी का रिश्वतखोरी के वजह से जो 22,000 करोड़ रिश्वत दे करके अडानी ग्रीन एनर्जी तेलंगाना का उन्होंने लिया, और आज जो ट्रेड डील हो रहा है, वो दोनों कारण बहुत बड़ा कारण है देश का जनता को सांस लेने का। क्योंकि 88 लाख रुपया H1 वीज़ा का 25% 18% से 25%, 25% से 50% और 50% से 100% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप जी ने लगा दिए थे भारत पे। और अभी तो साफ और रसिया पे सेंसर लगाया कि आप
अंबानी को क्रूड ऑयल लेना भारत बंद करे और यूक्रेन को जो मदद करता है, भारत हमारा, मोदी हमारा दोस्त है, ना कि यूक्रेन का, ज़ेलेंस्की का। लेकिन आज ट्रेड डील हुआ, पूरा देश, भारत का जनता और अमेरिका का जनता आज शांति का सांस लेगा। व्यापार, दोनों देश का आपसी व्यापार, चाहे उद्योग का हो, चाहे रक्षा का हो, चाहे वित्त का हो, सभी एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर का हो, सभी का एग्रीमेंट अब होगा और भारत का जनता और अमेरिका का जनता शांति का सांस लेगा। क्यों, जिस प्रकार से एक साल से देश ने देखा कि पूरा भारत का जनता त्रस्त था, आज पूरा भारत का जनता मस्त है। मोदी जी को और डोनाल्ड ट्रंप जी को पूरा देश उनको बधाई देता है इस ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होने के लिए। अभी आधिकारिक तौर पे, अभी तो मोदी जी ने टीवी पे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी का स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जी भी भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अब लगता है कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप जी अपना विजिट करने आएंगे और यहाँ साइन करेंगे और भारत का प्रधानमंत्री भी डोनाल्ड ट्रंप जी से अमेरिका मिलने जाएंगे। भारत के लिए ये बहुत बड़ा व्यापार और डिफेंस में बहुत बड़ा देश को मदद मिलेगा। आज तक इतना